नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज चर्चा करते हैं इंडी अलायंस की। एक था इंडी अलायंस, अभी अभी तो इंडी अलायंस का गठन हुआ था और मैं कह रहा हूं एक था इंडी अलायंस, यानी अब इंडी अलायंस जो इंडिया ये गठबंधन था उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक सुना आपने, अस्तित्व तो है उस गठबंधन की, लेकिन उस गठबंधन में जो ठहराव है, उस गठबंधन में जो टकराव है, उस टकराव को देख करके लगता नहीं है ऐसा कि कोई विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के रूप में था। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयत्न स्वरूप इस गठबंधन ने एक आकार लिया था जिसमें राज्यों के क्षेत्रीय ताकतों को मिलाकर के 27-28 दल शामिल हुए थे। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में संभवतः इंडिया अलायंस गठबंधन का अंतिम आहुति है। वैसे इसकी खटपट तो इसके बनने के ही दौर से शुरुआत हो गई थी और यह शुरुआत राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा रखने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टकराहट के साथ शुरुआत हुई थी। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के नेताओं ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि हम अपने प्रदेश में किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। तो बंगाल कांग्रेस ने भी ममता दीदी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन का विरोध किया। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं का आवाज को कुंद किया गया। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में और विशेषकर कर्नाटक के चुनावी सफलता के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लोगों का ना तो सहयोग लेना चाहती है और ना इनके लिए 2-4 सीटें छोड़ना चाहती है। ताजा मामला समाजवादी पार्टी को लेकर के हुआ। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षा या कहें राजनीतिक हित मध्य प्रदेश में दिखाई देता था। मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और कांग्रेस नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी हुई थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आ रही थी, लेकिन बाद में वो 6 सीटें भी कांग्रेस नहीं दे पाई और रही सही कसर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ के द्वारा पूरी कर दी गई, जब उन्होंने मीडिया में कहा अखिलेश बखलेश को छोड़ो। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की पंजा जानती है, ना कि समाजवादी पार्टी की साइकिल। ऐसे में अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी आग बबूला हुए और कांग्रेस नेतृत्व से मांग कर डाली कि ऐसे चिरकुट नेताओं की बयानबाजी बंद करवाई जाए और कई मध्य प्रदेश के कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सबसे मजबूत कंटेस्ट, सबसे मजबूत उम्मीदवार उन्होंने छिंदवाड़ा में उतारा, जो मिर्ची बाबा के नाम से मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं और छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। सनातन धर्म के विरोध से इसमें टकराहट जो शुरू हुई, वो टकराहट आज तक बरकरार है और इस प्रकार से कह सकते कि इंडिया अलायंस जो कभी था, लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले ही ये समाप्त हो चुका है
और संभवतः 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस समाप्त ही हो जाएगा। जहां पहले इसमें प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी चुनौतियां थी। याद कीजिए कि बेंगलुरु बैठक से नीतीश कुमार भी नाराज होकर के पहले ही चले आए थे, जबकि इस विपक्षी गठबंधन के प्रणेता रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद ऐसा लगा कि यह गठबंधन टूट जाए। नीतीश कुमार भी गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने विकल्प खुले रहने का, अपने संबंध मजबूत होने का बयान देते रहते हैं। ऐसे में यह गठबंधन अब समाप्ति की ओर है। इस गठबंधन का नेतृत्व भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते थे। नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा और फिर बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का मटेरियल बताना इसी ओर संकेत करता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के हकदार है। तो अरविंद केजरीवाल भी अपने दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस राज परिवार से आने वाले युवराज राहुल गांधी भी अपने दावेदारी पीछे लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में पहले ही जहां इस गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर के सर फुटा हुआ था, लेकिन यह नौबत आती लोकसभा के चुनाव तक, उससे पहले ही यह गठबंधन अपने अंतिम सांस से गिन रहा है। और ये 5 राज्य के विधानसभा चुनाव को अगर एक बार हम देखें तो मिजोरम से अगर चर्चा शुरू करें तो मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट इस गठबंधन का हिस्सा नहीं था। लेकिन आगे की राजनीति अगर बढ़ती तो संभवतः जिस प्रकार से एनडीए को मिजो नेशनल फ्रंट ने छोड़ा था, संभवतः वो 2024 से पहले इस गठबंधन का हिस्सा बनता। तेलंगाना में बीआरएस भी इसका हिस्सा नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला था कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इन राज्यों में अपने हित को देख रही थी और इस चुनावी समर में उतरना भी चाहती थी। आम आदमी पार्टी तो बिना किसी बातचीत का इंतजार किए हुए ही अपने लिए अपने उम्मीदवारों को इन राज्यों में उतार चुकी है। तो समाजवादी पार्टी चाहती थी गठबंधन के तहत कुछ सीटें उसको मिले, लेकिन कांग्रेस वो भी नहीं दे पाई। राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में जाट वोट बैंक के खातिर चाहती थी। कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि जयंत चौधरी के जाट नेता के रूप में जो पहचान है, इससे उनकी पकड़ मजबूत होगी और जाटों का वोट लेने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को कुछ सीटें दे सकती है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के लिए जो चैप्टर था उसको क्लोज कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में अभी भी संभावना राष्ट्रीय लोकदल के लिए बची हुई। इस गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस शामिल थी, लेकिन कांग्रेस के अहंकार, कांग्रेस के युवराज की महत्वाकांक्षा इस गठबंधन को पुनः एक बार समाप्त कर रहा है। और यह गठबंधन था, लेकिन अब अस्तित्व में अवश्य है, लेकिन अब इसके अंदर वो ठहराव है और इस ठहराव के कारण कह सकते हैं क्या घोषित रूप से यह गठबंधन अब समाप्त हो चुका है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।